क्लास 10th ICSE फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी, उसमें हम लोग आज के टॉपिक में जो करने वाले हैं वो यूनिट ऑफ वर्क है। तो वर्क की क्या यूनिट होती है ये हम आपको बता दें। तो SI यूनिट में जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट में इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर होता है। ये इसकी यूनिट है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है। और न्यूटन का मतलब आप समझते ही हैं कि 1 किलोग्राम मीटर अपान सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर तो यहाँ से ये वाला मीटर यहाँ लिख लिया, तो अब कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर, तो कुछ 1 जूल इक्वल टू यही बनता है। ठीक है, आगे जूल की डेफिनेशन भी हो सकती है। तो जूल की डेफिनेशन आप कैसे देंगे? 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction। कह रहा है एक जूल एक ऐसा वर्क है जब किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो ये बॉडी क्या हो, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे दे। 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पर लगकर उस बॉडी में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे दें, तो उस बॉडी पर लगा हुआ जो वर्क होता है या उस बॉडी पर किया हुआ जो वर्क होता है वो क्या हो जाता है, 1 जूल हो जाता है। तो 1 जूल इज दैट वर्क which is gives 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट फॉर अप्लाइंग द 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट बॉडी में हो जाता है तो उस पर जो वर्क होता है वो क्या हो जाता है, 1 जूल का हो जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि 1 जूल को और भी कई तरीक़े से आप लिख सकते हैं। जैसे 1 जूल आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻³ किलो जूल भी लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10⁻³ जूल लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। 1 मेगा जूल इसके इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10⁻6 जूल। 1 और गीगा जूल भी लिख सकते हैं आप, गीगा जूल, तो 1 गीगा जूल इक्वल टू लिख सकते हैं 10⁹ और जूल लिख सकते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। और इसकी CGS यूनिट की अगर हम बात करें तो CGS यूनिट में आप इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, CGS यूनिट में? तो CGS यूनिट में 1 जूल इज इक्वल टू आप इसको लिखेंगे 10⁻7 अर्ग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10⁻7 अर्ग लिखेंगे। और अर्ग क्या होता है जी? अर्ग क्या होता है? तो अर्ग होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर। तो आपको और बता दें कि अर्ग जो होता है 1 डाइन सेंटीमीटर होता है, 1 डाइन सेंटीमीटर होता है। 1 डाइन क्या होता है? तो 1 ग्राम सेंटीमीटर अपान सेकंड स्क्वायर होता है, और इंटू सेंटीमीटर ये वाला। तो आप क्या करेंगे, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर यही बना। इसीलिए तो 1 अर्ग इक्वल टू हम लिखते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल ये भी लिख सकते हैं आप। तो कुल मिला के ये कन्वर्जन है एक दूसरे में कन्वर्जन है। अर्ग की डेफिनेशन कैसे देंगे आप? इसकी डेफिनेशन देंगे कैसे? कह रहा है कि 1 अर्ग एक ऐसा 1 अर्ग W इज इक्वल टू 1 अर्ग एक ऐसा वर्क डन है जब किसी बॉडी पर 1 डाइन का फोर्स लगे और उस बॉडी में 1 सेंटीमीटर का क्या आ जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए। तो कह रहा है कि 1 अर्ग इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क द बॉडी विल डिस्प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर फॉर अप्लाइंग द 1 डाइन फोर्स ऑन द बॉडी। उस बॉडी पर अगर 1 डाइन का फोर्स अप्लाई हो और वो बॉडी 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस्ड हो जाए, तो उस बॉडी के थ्रू जो वर्क हो रहा है वो वर्क कितना हो गया, 1 अर्ग हो गया। तो 1 अर्ग की ये डेफिनेशन हो गई।
तो आपको 1 अर्ग और ये सब आ ही गया, और 1 अर्ग इज इक्वल टू, मैंने रिलेशन बता ही दिया, 10⁻7 -7 जूल होता है। कैसे इसको प्रूव करते हैं ये भी हम आपको बता दें। देखो जरा 1 जूल इक्वल टू, मैं बता देता हूँ, 1 जूल इक्वल टू क्या होगा, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड स्क्वायर। और 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000, और ग्राम हो गया, मीटर का मतलब हो गया 10⁴ मीटर का की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और सेकंड स्क्वायर हो गया। और 10 ये 1 2 3 ये 3 जीरो है, तो ये 10⁻³ हो गया, और ये 10⁴ हो गया, और ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेकंड स्क्वायर हो गया। आगे स्टेप में 10⁴ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर 1 जूल इज इक्वल टू हो गया, 1 जूल इज इक्वल टू हो गया। तो ये 10⁴ नहीं 7 होगा, ये 7। तो आप देख ही रहे हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर को ही तो अर्ग बोलते हैं, इसी को तो अर्ग बोलते हैं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर को अर्ग बोलते हैं। तो ये हो गया। अब आगे आप चाहें तो 1 अर्ग इक्वल टू लिख सकते हैं, 1 अर्ग इक्वल टू लिख सकते हैं, 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10⁻7 जूल हो जाएगा, या इसी को 10⁻−7 जूल लिख सकते हैं, 1 अर्ग इक्वल टू। तो बेसिकली यही होता है। तो दीज आर द यूनिट ऑफ वर्क, और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।